बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वी लाग नंबर 2, पेज 606, मुआरफुल कुरान जिल्द अव्वल, सूरत अल बकरा नंबर 2, आयत नंबर 251। नाजरीन, ये किस्सा और ये तहरीर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये पहले से चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है तालूत और जालूत का किस्सा। इसका ये तीसरा विलाग आपके सामने रख रहे हैं, यानी आज का ये सेकंड यानी दूसरा विलाग है। नाजरीन, कुरान करीम का तर्जुमा, तशरीह और तफसीर हम आपके सामने रख रहे हैं। राइटर हैं इस किताब के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह। सूरत अल-फातिहा से लेकर सूरत अल-बकरा पारा अव्वल तक पारा तीसरा रुकू 8वां। किताब का नाम है मुआरफुल कुरान जिल्द अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद भी कुरान पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, सिखाएं और लिखाएं। जब तलक बाकी है तो दुनिया में बाकी हम भी हैं। सुबह है तो इस चमन में गोहर शबनम भी हम हैं। यसरब देश है मुसलम का तो मावा है तू, नुक्ता जाज़ब तासर की शुआओं का है तू। कमर का खौफ के है खतरा सहर तुझको, माले हुस्न की क्या मिल गई खबर तुझको। नाजरीन, एहतियात की, किसी ने बिल्कुल पानी पिया, किसी ने बिल्कुल न पिया या थोड़ा सा चुल्लू से ज़्यादा पानी न पिया। सो जब तालूत और जो मोमिनीन उनके हमरा थे नहर से पार उतर गए और अपने मजमा को देखा तो थोड़े से आदमी रह गए। उस वक़्त बाज़े आदमी आपस में कहने लगे कि आज तो हमारा मजमा इतना कम है कि इस हालत से हम में जालूत और इसके लश्कर के मुकाबले की ताकत नहीं मालूम होती। ये सुनकर ऐसे लोग जिनको ये ख्याल पेश नज़र था कि वो अल्लाह ताला के रूबरू पेश होने वाले हैं, कहने लगे कि कसरत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि बहुत सी छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर खुदा के हुक्म से गालब आ गई हैं। असल चीज़ इस्तक़लाल है और अल्लाह ताला इस्तक़लाल वालों का साथ देते हैं। और जब दयार अमालका में पहुँचे और जालूत और उसके फ़ौजों के सामने मैदान में आ गए तो दुआ में हक़ ताला से कहने लगे कि ए परवरदिगार, हम पर यानी हमारे क़ुलूब पर इस्तक़लाल गैब से नाज़िल फरमाइयो और मुकाबला के वक़्त हमारे कदम जमाए रखियो और हमको इस काफिर कौम पर गालिब कीजिए। फिर तालूत वालों ने जालूत वालों को खुदा के हुक्म से शिकस्त दे दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जो कि इस वक्त तालूत के लश्कर में थे और इस वक्त तक नबूवत वगैरह न मिली थी, जालूत को कत्ल कर डाला और मुज़फ़्फ़र व मंसूर वापस आए। और इसके बाद इनको यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सल्तनत और हिकमत, यहाँ हिकमत से मुराद नबुव्वत है, अता फरमाई। और भी जो मंजूर हुआ उनको तालीम फरमाया, जैसे बग़ैर आलात के ज़र्रा बनाना और जानवरों की बोली समझना। आगे इस वाक़या की मसलतन आमा फरमाते हैं, मसलत आमा फरमाते हैं। और अगर ये बात ना होती कि अल्लाह ताला बाज़ आदमियों को जो कि मुफसद हों, बाज़ों के ज़रिए से जो कि मिसले हों, वक्तन फ़वक्तन दफ़ा करते रहा करते हैं, यानी अगर मसलेहीन को मुफसिदीन पर गालब ना करते रहते तो सरज़मीन तमाम तर फसाद से पुर हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं जहान वालों पर, इसलिए वक्तन फ़वक्तन इस्लाह फरमाते रहते हैं। नाज़रीन, वी लाग नंबर 2 ख़त्म हुआ। अब आपके सामने हम रखेंगे वी लाग नंबर 3। दरे सरकार देखूंगा बड़े अरसे से चाहा है, बड़े अरसे से चाहा है। दरे सरकार देखूंगा वही मेरा गुजारा है, दरे सरकार देखूंगा। मुबारक हाथ से अपने वो देते हैं फ़कीरों को, मेरा भी कुछ तो हिस्सा है, दरे सरकार देखूंगा। मुझे दो परमानेंट वीज़ा न पाबंदी हो कोई भी, मुझे ता उम्र जाना है, दरे सरकार देखूंगा।